हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराग आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्थ एकेडमी विद अनुराग में। मध्यकालीन भारत का इतिहास, उसी श्रृंखला को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और कंटिन्यू करते हुए पहले बाबर हम लोग पढ़ चुके हैं। बाबर के बाद में आज हुमायूं, बाबर का उत्तराधिकारी जो हुआ हुमायूं हुआ। 4 पुत्रों में से हुमायूं को उत्तराधिकार दिया गया। अब हुमायूं से कितने ऑब्जेक्टिव बनते हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं उनको हम लोग देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये 1556 में इसकी मृत्यु होती है। उसी के बीच में सूरी वंश आता है, ठीक है। शेर खां वगैरह करके कुछ क्वेश्चन उससे भी बनते हैं, उसको भी इसी वीडियो में कवर कर दूंगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे। चलिए पहले देखते हैं इसका क्या है। ये हुमायूं से कौन कौन से प्रश्न आते हैं ये देखते हैं। तो हुमायूं ने क्या क्या किया, जैसे 1531 की अगर हम बात करें तो 1531 में हुमायूं क्या करता है, प्रताप देव के साम्राज्य में कालिंजर का एक किला होता है, कालिंजर किले पर हुमायूं हमला करता है, ठीक है। तो कालिंजर किले पर हुमायूं हमला कब करता है, तो 1531 ईस्वी में करता है। किसके साम्राज्य में करता है, तो प्रताप देव के साम्राज्य में करता है। ये हम ऑब्जेक्टिव भी बना सकते थे, लेकिन आप इस तरीके से अगर पढ़ेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल रहता है, ठीक है ना। प्रताप देव के साम्राज्य में कालिंजर किले पर हुमायूं का हमला होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 1532 ईस्वी में क्या होता है, 1532 ईस्वी में दोहरिया का युद्ध होता है, दोहरिया का युद्ध, ठीक है। दोहरिया का युद्ध ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चौसा का युद्ध और कन्नौज का युद्ध, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है ना। और ये सरहिंद का युद्ध, ठीक है। कुछ युद्ध हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं हुमायूं से, और बाकी मैंने कवर कर लिया है सारी चीज़ें। तो दोहरिया का युद्ध कब होता है, हुमायूं और अफगान के बीच में होता है। 1531 में ये होता है और 1532 में दूसरा दोहरिया का युद्ध। इसको आप जैसे ये भी कह सकते हो देवरा का युद्ध, देवरिया का युद्ध या फिर देवरा का युद्ध भी नाम कभी कभी मिल जाता है एग्जाम में। तो देवरा, चौसा, बिलग्राम, सरहिंद, ठीक है। ये 4 युद्ध तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाते हैं इससे हुमायूं से। तो ये चीज़ें तो आप याद ही रखना, देवरा, चौसा, बिलग्राम, सरहिंद। देवरा को देवरिया का युद्ध भी कहा जाता है, ठीक है ना, ठीक है। तो देवरिया का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, हुमायूं और अफगान सरदार महमूद लोदी के बीच में हुआ था, ठीक है। तो ये अफगान सरदार था, महमूद लोदी कौन था, अफगान सरदार था। हुमायूं और अफगान सरदार महमूद लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें हुमायूं विजयी हो गया था, ठीक है। आगे चलते हैं। 1539 में चौसा का युद्ध मोस्ट इंपॉर्टेंट युद्ध है आपका, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चौसा का युद्ध किसके किसके मध्य में होता है, हुमायूं तथा शेर खां के मध्य में होता है। सो शेर खां भी आएंगे आपके ये, ठीक है, शेर खां भी आएंगे और ये शेर खां के बारे में कुछ प्रश्न हम करवा देंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के, जो भी शेर खां से पूछे जाते हैं, ठीक है, ठीक है। हुमायूं तथा शेर खां के मध्य में होता है और इसमें आपका शेर खां विजयी हो जाता है चौसा के युद्ध में, ठीक है। चौसा के युद्ध में शेर खां विजयी हो जाता है। नेक्स्ट है आपका 1540 ईस्वी कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। ये हुमायूं और शेर खां के बीच में होता है, ये भी हुमायूं और शेर खां के बीच में होता है। शेरशाह भी कर सकते हो आप इसको, शेरशाह। क्यों, क्योंकि जब ये युद्ध हुआ था आपका चौसा का युद्ध, तो चौसा का युद्ध जब शेर खां विजयी हुआ था तो इसको शाह की उपाधि दी गई, शाह की उपाधि मिली थी, ठीक है। शाह की उपाधि मिल गई थी। तो दोबारा जब ये 1540 में युद्ध होता है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, तो इसमें आप ये कह सकते हो कि मतलब इसको पहले 1539 में शाह की उपाधि मिल गई तो अब इसको शेरशाह कह सकते हो, ठीक है। बाकी इसके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे हैं थोड़ी देर बाद, ठीक है। हुमायूं और शेरशाह के बीच में होता है और इसमें भी आपका ये शेरशाह विजयी हो जाता है, ठीक है, शेरशाह विजयी हो जाता है। फिर नेक्स्ट आपका 1555 में युद्ध होता है, कौन सा, मछीवाड़ा का युद्ध, ठीक है। 1555 में मछीवाड़ा का युद्ध होता है, हुमायूं तथा तातार खां के बीच में होता है। ये ज़्यादा ये सिकंदर सूर हो गया, तातार खां हो गए, ये कोई कुशल योद्धा वगैरह नहीं होते हैं, तो इनको हरा करके ये फिर से अपनी राजगद्दी प्राप्त कर लेता है, ठीक है। तो 1555 में दोनों युद्ध हुए थे, दोनों एक साथ हुए थे, मछीवाड़ा और सरहिंद का युद्ध, ठीक है। ये हुमायूं और तातार खां के बीच में युद्ध होता है और दोनों युद्धों में हुमायूं जीत जाता है और इनको पराजित कर देता है। पराजित करने के बाद पुनः अपनी राजगद्दी प्राप्त कर लेता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि हुमायूं ने अब पुनः अपनी राजगद्दी किस युद्ध के बाद प्राप्त करी थी, तो ये मछीवाड़ा तथा सरहिंद के युद्ध के बाद अपनी गद्दी पुनः प्राप्त करी थी, ठीक है। उसके बाद 1556 ईस्वी में क्या होता है, शेर मंडल की सीढ़ियों से गिर करके हुमायूं की मृत्यु हो जाती है।
शेर मंडल की सीढ़ियों से पैर फिसल जाता है, जिसकी वजह से लुढ़कते हुए गिरता है और इसकी मृत्यु हो जाती है, हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। तो ये देखो कहा था इन्होंने कि किसने कहा था, हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही अपनी जान दे दी। तो ये लेन पूल थे, लेन पूल, ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। लेन पूल ने कहा था कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि हुमायूं की आत्मकथा, हुमायूं नामा, जैसे पीछे आप बाबर नामा पढ़ के आ रहे हैं वैसे हुमायूं नामा। तो हुमायूं नामा किसने लिखी थी, बाबर नामा किसने लिखी थी, बाबर ने लिखी थी। हुमायूं नामा किसने लिखी थी, गुलबदन बेगम ने लिखी थी, ठीक है, गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम। ये हुमायूं की बहन होती है गुलबदन बेगम, ठीक है। तो लिख लो यहाँ पे ब्रैकेट में हुमायूं की बहन, ठीक है, हुमायूं की बहन। ये जो गुलबदन बेगम होती है हुमायूं की बहन होती है। और 1556 में इसकी मृत्यु हो जाती है, किसकी, हुमायूं की। और मकबरा से आ जाता है, जैसे आपने बाबर में भी पढ़ा था कि बाबर का मकबरा कहाँ है, काबुल में है। तो हुमायूं का मकबरा कहाँ है, तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में बना हुआ है, ठीक है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है, दिल्ली में है, दिल्ली, ठीक है। तो ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए, कहीं प्रॉब्लम हो आप बताना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अभी मैं आगे सूरी वंश 1540 से 1555 तक चला, ठीक है। तो और इसके जो सूर्यवंश के संस्थापक कौन थे, शेरशाह सूरी, जैसा कि हमने अभी पीछे आपको बताया भी हुआ है, शेरशाह सूरी, ठीक है। शेरशाह सूरी सूर्यवंश के संस्थापक होते हैं। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या होता है, बचपन का नाम है फरीद खां, ठीक है, फरीद खां। शेरशाह के बचपन, ये 2-3 नाम होते हैं इसके। बचपन का नाम होता है फरीद खां, फिर शेर को मार देता है तो इसका नाम पड़ जाता है। के बाद शाह की उपाधि मिली थी और चौसा का शेरशाह सूरी हो गया, तो 3 नाम हो गए, फरीद खां, शेर खां, शेरशाह सूरी, ठीक है। तीनों याद रखना कैसे क्या हुआ है। तो शेरशाह सूरी ने मुगलों की गद्दी कब छीनी, तो शेरशाह सूरी ने मुगलों की गद्दी कब छीनी थी, 1540 में बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध, पीछे आप पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, ठीक है। यहाँ पर ये स्पेस मैंने इसलिए छोड़ा हुआ है कि वही इसके बचपन का नाम क्या होता है, बचपन का नाम और उसके बाद जब शेर मार देता है, शेर मारने के बाद ठीक है, उसके बाद चौसे के युद्ध के बाद, चौसा का युद्ध जब जीतता है तो बचपन का नाम इसका क्या होता है, फरीद खां होता है। पहले इसका नाम फरीद खां होता है। शेर मार देता है तो शेर मारने के बाद इसका नाम शेर खां पड़ जाता है, ठीक है। चौसा के युद्ध में इसको शाह की उपाधि मिलती है, इसलिए इसको शेरशाह सूरी कहने, शेरशाह, ठीक है, शेरशाह नाम पड़ जाता है इसका। तो याद रखना, बचपन का नाम फरीद खां, फिर शेर मारने के बाद शेर खां, फिर चौसा के युद्ध जब जीतता है तो इसका शाह की उपाधि मिलती है, तो शेरशाह बोला जाने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी, तो शेरशाह ने ही बनवाई थी ग्रांड ट्रंक रोड, शेरशाह सूरी। आप आगे पढ़ेंगे जा करके, जब सड़क वगैरह पढ़ाऊंगा, या फिर पीछे भी आप पढ़ चुके हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के पीरियड में मैंने इनके बारे में मेंशन किया हुआ है, ठीक है, शेरशाह सूरी। आगे चलते हैं, ग्रांड ट्रंक रोड कहाँ से कहाँ तक है, तो ग्रांड ट्रंक रोड कहाँ से कहाँ तक है, कलकत्ता से पेशावर तक, कलकत्ता से पेशावर, ठीक है, कलकत्ता से पेशावर तक। अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कहाँ से कहाँ तक है, तो ये वर्तमान में अमृतसर से कोलकाता, अमृतसर से कोलकाता, ठीक है। इसमें 2 नेशनल हाईवे मिले हुए हैं, NH फर्स्ट एंड NH सेकेंड, NH फर्स्ट और NH सेकेंड। ये NH फर्स्ट कहाँ है, ये आपका अमृतसर से दिल्ली है, अमृतसर से दिल्ली,
अमृतसर से दिल्ली जो है ये NH फर्स्ट है, फिर दिल्ली से कोलकाता, दिल्ली से कोलकाता, दिल्ली से कोलकाता NH सेकंड आपका आ जाता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। अगला क्या कह रहा है, कह रहा है डाक प्रथा का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था, तो डाक प्रथा का प्रचलन सर्वप्रथम इसी ने किया था, शेरशाह ने, शेरशाह सूरी, ठीक है। नेक्स्ट आता है मलिक मोहम्मद जायसी किसके समकालीन थे, तो मलिक मोहम्मद जायसी इसी के समकालीन थे, शेरशाह के, ठीक है, शेरशाह। उसके बाद 1540 से 1555 मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, और 1545 में इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। उसके बाद 1545 में इसकी मृत्यु हो जाती है, और 10 साल तक लगभग इसके जो वही तातार खां और अभी पीछे मैंने करवाया ना नीचे मच्छीवाड़ा के युद्ध और सरहिंद का युद्ध, ठीक है, लास्ट में करवाया था। तो 1555 में 2 युद्ध हुमायूं जीतता है, जीतने के बाद पुनः अपनी राजगद्दी प्राप्त कर लेता है, तो वो यही अब ये कालीन 1545 में इसकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद शाह की, और उसके बाद 10 साल तक लगभग 1545 से 1555 तक तातार खां और सिकंदर सूर शासन करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये ज़्यादा कुशल शासक नहीं होते, ये पीछे ही मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और उसमें क्या करता है, हुमायूं फिर आकर के हमला करता है और उनको पराजित कर देता है, पराजित करने के बाद पुनः अपनी राजगद्दी प्राप्त कर लेता है, ठीक है। एक कहानी तरीके से आप अगर इतिहास नहीं भी पढ़े हैं, लेकिन क्वेश्चन आंसर अगर आप पढ़ते हैं तो आप इसको अपनी कहानी के हिसाब से रिलेट कर सकते हैं कि ये उस समय कहाँ था वगैरह वगैरह, जितनी भी चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें आप रिलेट करके कहानी के माध्यम से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मतलब एक कहानी तरीके से बना लीजिए कि ये पहले कौन है, ये आपका शेरशाह इसको हुमायूं को हराता है, हुमायूं को हराने के बाद अपना राजगद्दी प्राप्त कर लेता है। उसके बाद कालिंजर के युद्ध में 1545 में इसकी मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु होने के बाद जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसके मान लो कुछ भी पुत्र मान लो शेरशाह, इसके जो तातार खां और सिकंदर सूर, ठीक है, मतलब मैंने जिस तरीके से बनाया हुआ है हिस्ट्री, अभी मैंने क्वेश्चन आंसर टाइप से ही पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरीके से रिलेट करके आप याद कर लीजिए, मतलब बहुत अच्छा होता है ऐसे रिलेट करके अगर आप याद करते हैं कि ये दोनों लोग तातार खां और सिकंदर सूर 10 साल तक शासन करते हैं। 1555 में फिर हुमायूं को पता चलता है कि अच्छा अब ये 2 लोग शासन कर रहे हैं और इनकी ज़्यादा शासन सत्ता कुछ अच्छी नहीं है 10 साल तक, या फिर ये उस समय काबुल में रहता है हुमायूं, ठीक है, और ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं, तो 2 अलग अलग हो जाते हैं, तो सेनाएं भी विभाजित हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये हमला करता है और इनको पराजित कर देता है। पराजित करने के बाद ये पुनः अपना गद्दी प्राप्त कर लेता है हुमायूं, और 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, वो तो मैंने पीछे भी आपको बता दिया है। हुमायूं की 1556 में मृत्यु हो जाती है, और इसका मकबरा कहाँ पे है, मकबरा इसका दिल्ली में बना हुआ है, ठीक है ना। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, बेहतर होगा थोड़ा सा। तो 1545 में कालिंजर का युद्ध होता है, और कालिंजर के युद्ध में शेरशाह की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। कहा जाता है कि मतलब जब युद्ध हो रहा था तो मतलब भाला होता है जो इसके सीने के आर पार हो जाता है, जिससे तुरंत अकस्मात इसकी मृत्यु हो जाती है युद्ध क्षेत्र में, युद्ध स्थल में लड़ते लड़ते, ठीक है ना। तो ठीक है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आज की वीडियो में इतना ही होगा। इसके बाद नेक्स्ट फिर इसके आगे वाली श्रृंखला में लेकर के आऊँगा, ठीक है। तो ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।